Hello students, let's see the question. So the question says when NaOH is reacting with NaOH reacts with HCl, what sort of reaction does take place? देखो तो NaOH यानी HCl का जो रिएक्शन होगा वो किस टाइप का रिएक्शन होगा, तो हम पहले लिख लेते हैं इसको। सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि एक बेस है, HCl जो कि एक एसिड है, दोनों मिलके सॉल्ट एंड वाटर बनाने वाले हैं। तो ये बहुत आसान है बताना कि ये जो रिएक्शन है ये एक न्यूट्रलाइजेशन, एसिड बेस का न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। ऑलराइट, लेकिन साथ ही साथ एक दूसरा टाइप भी हम इसको कह सकते हैं। तो चलो एक एक करके हम ऑप्शन को देख लेते हैं। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन, और ये गलत है। एंडोथर्मिक रिएक्शन नहीं होते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस आर ऑलवेज एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक यानी ये हीट जेनरेट करेगा, तो इसमें हीट जेनरेट होता है। ओके, नेक्स्ट डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक तो सही है, लेकिन डबल डिस्प्लेसमेंट क्या है? देखो, डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, आयन के एक्सचेंज हो जाते हैं। यानी NaOH अगर है, इसमें हम आयंस को लिख लेते हैं कि कौन आयन है, कौन कैटायन है, कौन एनायन है। सोडियम हो गया कैटायन, OH ये जो रेडिकल है ये हो जाता है क्या, एनायन। HCl में वैसे तो HCl कोवेलेंट कंपाउंड होता है जनरली, लेकिन इसका भी हम इस तरीके से H+Cl- जनरेट कर पाएंगे अगर ये सॉल्यूशन फॉर्म में है। तो हाइड्रोजन हो जाता है कैटायन एंड क्लोरीन का हो जाता है एनायन, यानी क्लोराइड एनायन। तो अब देखो यहाँ एक्सचेंज हो रहा है या नहीं। Na+ में क्या है, सोडियम कैटायन है एंड क्लोराइड एनायन है। तो ये जो सोडियम है इसने ले लिया क्लोरीन को। अब H2O को थोड़ा गौर से देखिए, H2O बेसिकली H+ एंड OH- से ही तो बने हुए हैं, है ना। तो ये जो H+ है इसने ले लिया इस OH- को, तो बेसिकली यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ आयन तो हुआ है, एंड दैट इज वाई दिस इज अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड एक्सोथर्मिक भी। तो योर आंसर इज ऑप्शन बी। लेकिन फिर भी हम सी एंड डी को देख लेते हैं। देखो, रिडॉक्स रिएक्शन एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन में क्या होगा कि इसमें ऑक्सीडेशन नंबर का चेंज होगा। तो ऑक्सीडेशन नंबर जो है आप ना चार्ज से ही समझ सकते हो कि चार्ज जो है वो बड़ा है या घटा है, यानी इंक्रीज हुआ है या डिक्रीज हुआ है। इसी से आप मोटा मोटा अंदाजा लगा सकते हो कि क्या ऑक्सीडेशन नंबर का कोई चेंज हुआ है या नहीं फॉर ईच एलिमेंट। तो सोडियम का आप देख सकते हो, चलो मैं यहाँ पे लिख ही देती हूँ ऑक्सीडेशन नंबर्स को। सोडियम का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ क्या है, यहाँ है +1। एंड OH का अगर देख लेते हैं तो OH में से ये ऑक्सीजन जो है इसका है -2 एंड हाइड्रोजन जो है इसका है +1। कुल मिला के इसका -1 हो जाता है चार्ज। तो चलो मैं एक एक करके ही आपको बताती हूँ। हाइड्रोजन जो है इसका यहाँ भी +1 ऑक्सीडेशन नंबर है, क्लोरीन का -1 ऑक्सीडेशन नंबर है। अब प्रोडक्ट्स में आ जाते हैं। प्रोडक्ट में क्या है, सोडियम का +1 यहाँ भी है ऑक्सीडेशन नंबर, क्लोरीन का -1 यहाँ भी है ऑक्सीडेशन नंबर। H2O जो है, H2O में एक एक हाइड्रोजन का, एक पर्टिकुलर सिंगल हाइड्रोजन एटॉम का H2O में हो जाता है +1, ओके, एंड ऑक्सीजन का -2। तो क्या आपको कोई भी एलिमेंट का दिख रहा है कि ऑक्सीडेशन नंबर का कोई चेंज हुआ है? नहीं दिख रहा है, तो ये रिडॉक्स रिएक्शन नहीं है। सो दैट इज वाई दिस सी ऑप्शन इज इनकरेक्ट। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ये नहीं है, इंडोथर्मिक तो किसी हालत में नहीं है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी ये नहीं है। सो आंसर इज ऑप्शन बी। आई होप ये समझने में आपको कोई डिफिकल्टी नहीं है। थैंक यू सो मच।